कि बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन एंड योर ब्रेन इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। और माइंड क्या है? माइंड इज नथिंग बट योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी भावनाएं और आपकी मेमोरीज, आपकी यादें। इसको छोड़ के मन में कुछ और है ही नहीं। माइंड इज ओनली योर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड योर मेमोरीज। हेल्दी का मतलब है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और हर रूप से अगर आप नॉर्मल है तो आप हेल्दी कहे जाएंगे। और इस स्टेटमेंट से ये मालूम पड़ता है कि हम में से कोई भी हेल्दी नहीं है। इनफैक्ट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि 80% ऑफ द डिसीजेस जो है वो साइकोसोमेटिक डिसीज है, यानी कि 80% बीमारियां जो है वो मनोदेहिक बीमारियां, साइकोसोमेटिक यानी कि मनोदेहिक, मन से शरीर में आने वाली 80% बीमारियां ऐसी है जो मन से शरीर में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बीमारी है ये शरीर में कम, हमारे मन में ज्यादा है, हमारे माइंड में ज्यादा है। इसको थोड़ा और क्लियर से समझते हैं। हमारा ये जो शरीर है, दिस बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन। हमारा शरीर, हमारे ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क है, इसी का एक्सटेंशन। यानी कि मेरे शरीर में कुछ भी कर रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मेरे मस्तिष्क में हो रहा है, मेरे ब्रेन में हो रहा है। यानी कि अगर मैं ये हाथ को ऐसे उठाता हूं तो ये हाथ इसीलिए उठा पाता हूं क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स है वो काम कर रहे हैं। मैं कुछ भी खाना खाता हूं, उसको अगर डाइजेशन हो रहा है तो उस डाइजेशन को करने के लिए भी मेरा माइंड इज कनेक्टेड विद दैट, माय ब्रेन इज कनेक्टेड विद दैट। मैं अगर देख रहा हूं तो मैं देख यहाँ पर नहीं रहा हूँ, रेटिना के थ्रू वो इमेज जाती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे ऑक्सीपिटल लोब में, जो पीछे का जो कॉर्टेक्स है, जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वहां पर मैं आपकी तस्वीर को सब कुछ देख। ये शरीर, ये बॉडी जो है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन। यानी कि डॉक्टर भी जब किसी को डेड डिक्लेयर करते हैं तो उसको ब्रेन को चेक करते हैं। अगर ब्रेन डेड हो गई तब वो डिक्लेयर करते हैं कि ही इज डेड। अगर ब्रेन काम कर रही है तब तक इंसान जिंदा है। आखिरी चीज जो है ब्रेन डेथ हो जाती है, उसके बाद में द पर्सन इज ब्रेन डेड करके डिक्लेयर करते। क्योंकि अगर ब्रेन काम नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती। बॉडी इज द एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन। नाउ दिस ब्रेन इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। यानी कि आपके जो मस्तिष्क है, आपका जो ब्रेन है, ये हार्डवेयर है और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका मन। अब मान लीजिए मुझे ये हाथ ऊपर उठाना है, तो जैसे मैंने कहा, मैंने हाथ ऊपर उठाया तो मेरे ब्रेन में मोटर न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, लेकिन मोटर न्यूरॉन्स काम करने के लिए भी मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे हाथ ऊपर उठाना है। आई हैव टू हैव दैट डिजायर कि आई हैव टू लिफ्ट माय हैंड अप। तो मेरी इच्छा कहाँ हो रही है? इच्छा ब्रेन में नहीं हो रही। इच्छा इज जस्ट अ वाइब्रेशन व्हिच इज हैपनिंग इन द माइंड। मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे अपना हाथ ऊपर उठाना है, तो मेरे माइंड ने मेरे ब्रेन को इंडिकेट किया कि इसको हाथ ऊपर उठाना है। ब्रेन में मोटर न्यूरॉन्स काम करना शुरू किया, मेरा मैसेज गया हाथ को और हाथ ऊपर उठ गया, हाथ नीचे कर। इसका मतलब है कि बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ योर ब्रेन एंड योर ब्रेन इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। और माइंड क्या है? माइंड इज नथिंग बट योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपके विचार, आपकी सोच और आपकी भावनाएं और आपकी मेमोरीज, आपकी यादें। इसको छोड़ के मन में कुछ और है ही। माइंड इज ओनली योर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड योर मेमोरीज। ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड चीज जो है, ये मन जो है, बहुत सरल है अगर ठीक तरीके से इसको समझ जाए तो। इस मन से ये पूरे शरीर में हो। अब देखिए, आपकी जो भी बीमारी है, मान लीजिए मुझे किसी बात पे किसी ने कुछ कह दिया और मुझे किसी बात पे गुस्सा आया, समझ रहे? तो गुस्सा कहाँ पर आता है? गुस्सा मेरे मन में आता है। मेरे ईगो को कोई हर्ट करता है, मुझे सडनली गुस्सा आता है, हाँ मुझे ऐसा कैसे कह दिया, दिस इज हैपनिंग इन माय माइंड। जो ही मेरे मन में आया कि मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरा ब्रेन रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमारे ब्रेन में 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शंस होते हैं। 1 lakh chemical reactions takes place in our brain every single second। इसका मतलब आंख बंद करके आंख खोलने में 1 लाख केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्रेन में हो गए। इतना फास्ट हमारा ब्रेन काम करता है। और हमारा ब्रेन कंट्रोल्ड बाय हमारा मन। मन में गुस्सा आया, ब्रेन ने इंस्टेंटली कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन ऐसे हार्मोन सेक्रेट करना शुरू कर दिया। वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में जाने शुरू हो गए। मुझे गुस्सा आ गया, मेरा इम्यून सिस्टम ब्लड को हाथों में, पाँव में फेंकना शुरू कर देता है, जिसको हम फ्लाइट मोड रेस्पॉन्स कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो जो ही गुस्सा आता है, इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग माय बॉडी। द सेम थिंग, किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैं रिएक्ट करने की बजाय अगर रिस्पॉन्ड करता हूँ कि कह दिया तो उसका मुंह यार, मैं क्या करूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ,
तो मेरा मन शांत रहेगा। अगर मेरा मन शांत रहेगा तो मेरे ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस, वो नहीं होंगे, मेरी बॉडी हेल्दी रहेगी। इसका मतलब कि आपके शरीर में जो भी बीमारी पैदा हो रही है वो आपके मन से शुरू हो रही है। अब आप खुद देखिए, सुबह से शाम तक कितनी बार इरिटेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ये क्यों वो, ये क्यों ऐसा, वो क्यों ऐसा, ट्रैफिक जाम हो गया, अरे मुझे पहुंचना था, लेट हो गया, बॉस ने कुछ कह दिया, घर में वाइफ ने, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, इन-लॉज ने कुछ कह दिया। सुबह से शाम तक your mind is constantly reacting to all the situation outside, और माइंड का जो रिएक्शंस है वो ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, ब्रेन आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, और आपके शरीर में सारी बीमारियां पैदा होगी। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे शरीर में बीमारी है, हाई बीपी है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बैक पेन है, ये है वो है, या आपके जीवन में जो भी परेशानी है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जॉब में परेशानी है, बिजनेस में परेशानी है, रिलेशनशिप में परेशानी है, ये सब कुछ आपको फिजिकल लेवल पे दिखाई दे रही है, शरीर में दिखाई दे रही है, आपके जीवन में दिखाई दे रही है। लेकिन ये शुरू कहाँ होती है? आपके मन में शुरू होती है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे बेटे के साथ झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, या उसको थोड़े कम मार्क्स आ गए। जनरली ये होता है हमारे फैमिली से, बेटे को कम मार्क्स आ गए, घर लेके आया वो अपना मार्क्स कार्ड, मैंने देखा और देख के डांटना शुरू कर दिया, ये क्या मार्क्स लेता है, इतने कम मार्क्स, ऐसे वैसे क्या पढ़ाई करता है, दिन भर मोबाइल पे पड़ा रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एक्सटर्नल सिचुएशन पे। रिएक्ट करने से क्या हो रहा है? मेरा हेल्थ खराब हो रहा है, मेरा रिलेशन मेरे बेटे के साथ भी खराब हो रहा है। मेरे बेटे के मन में मेरी इमेज कैसी बनेगी जब मैं उसको डांट रहा हूँ? आप खुद इमेजिन करके देखिए अपने आप को अपने बेटे की जगह और अपने आप को अपने पिता की जगह। आपके बेटे की नजर में आपकी इमेज खराब होती जाएगी, आपके रिलेशनशिप दूर होते जाएंगे, बेटा आपसे बात करने से कतराना शुरू कर देगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रिएक्ट किया माइंड में। अगर रिएक्ट करने की जगह मैं रिस्पॉन्ड करता, बेटे को कम मार्क्स आए, बुला के पहले तो उसको हक करता हूँ, तो बोलता हूँ इट्स ओके बेटा, लेकिन तुझे नहीं लगता कि ये मार्क्स बहुत कम है? तुझे नहीं लगता कि तू कितना इंटेलिजेंट है? तुझे नहीं लगता कि तू और इम्प्रूव कर सकता है इसको? तो बेटा क्या कहेगा? यस पापा, आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो क्या होगा? बेटा भी हो सकता है सुधर जाए, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। बेटा अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपसे आके बात करेगा। रिएक्ट करते हैं, रिश्तों को खराब करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिश्तों को अच्छा करते हैं। एवरीथिंग इज इन योर माइंड। बॉटम लाइन ये है कि आपकी सारी परेशानियां जो है आपके फिजिकल लेवल में है, और ये सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? आपके मन में शुरू होती है। समझ पा रहे हैं? हमारी सारी प्रॉब्लम्स हमारे फिजिकल लेवल पे हैं, लेकिन ये सारी चीजें शुरू कहाँ होती है? हमारे मन में है।